हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मॉड्यूलस अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि उस प्रॉपर्टी को डिस्कस तो करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक बहुत बेसिक सा काम कर लेते हैं। दैट इज़ कि आपको मॉड्यूलों का मतलब समझा देते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज में अगर समझें, बहुत ईजी है कि अगर दो नंबर्स के बीच में परसेंटेज का साइन यूज़ हो रहा है तो उसको हम लोग कोडिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपका मॉड्यूलो का सिंबल है। वही अगर नॉर्मल हम लोग नोटबुक पर एक क्वेश्चन सॉल्व करें डिवाइड का, तो वहाँ पर हम लोग परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पर वो डिवाइड के रूप में काम आता है। लेकिन मॉड्यूलो के अंदर डिवाइड का प्रोसेस ही चल रहा होता है, बस आपको आउटपुट दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है ना, वही आपका आउटपुट हो जाता है मॉड्यूलो का। तो यहाँ पर हम दो नंबर लेते हैं 5 और 2, और आपको हमेशा यह बात याद रखनी है, कुछ रूल्स हैं कि जो आपका पहला नंबर है मॉड्यूलो के अंदर, मतलब परसेंटेज साइड से पहले कोड में, अगर पहला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है तो वहाँ पर सिंपल डिवीजन का प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 मॉड्यूलो 2, मतलब 5 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 लिखा, फिर उसके बाद सिंबल दिया, फिर 5 लिखा बीच में, एंड देन 2 से 2 बार में लगाया, 4 आया, और 5 में से 4 माइनस किया तो कितना आया आपका? 1। तो ये आपका जो मॉड्यूलो यूज़ हुआ, मॉड्यूलो का आउटपुट क्या होगा 5 मॉड्यूलो 2 का? दैट इज़ 1, नॉट 2। कोशेंट नहीं देना है मॉड्यूलो में। हमें मॉड्यूलो जब भी यूज़ करेंगे तो उसका रिमाइंडर एज एन आउटपुट देना है। तो हमने एक रूल तो डिस्कस कर लिया कि जब भी आप मॉड्यूलो सिंबल यूज़ कर रहे हैं, यानी परसेंटेज का सिंबल कोड में दो नंबर्स के बीच में, तो आपका जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा भी कि अगर लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड वाले नंबर से छोटा हो गया तो क्या? तो अब उस समय डिवाइड तो नहीं होगा। आप सिंपल डिवाइड के भी देखिए ना, फिर तो वो डेसिमल में चला जाएगा। लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें कोसेंट नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए। जब कोसेंट चाहिए होता है डिवाइड में, तब वैसे कर सकते हैं कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आपका यही केस होता, दैट इज़ 2 मॉड्यूलो 5, जो आपका 2 है वो लेफ़्ट में आ जाता, 5 आपका राइट में चला जाता, उस केस में हमें डिवाइड नहीं करना है। उसमें हमें सिंपल जो छोटी वाली वैल्यू है, मतलब जो छोटा नंबर है, वही आपका आउटपुट हो जाता है, वो बिना डिवाइड किए पता चल जाता है। आपको उसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि नॉर्मल जो हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही होता है। जो आपका लेफ़्ट साइड वाला है, यानी पहले जो वैल्यू आती है वो दूसरे से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी नहीं है तो आपका जो छोटा होगा उन दो नंबर्स में से जो पहले आ चुका है या पहले आया है, वो आपका आउटपुट हो जाएगा। आपको उसमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर लेफ़्ट साइड में आपका छोटा नंबर आ गया है। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है कि अगर आप एडिशन करेंगे फिर उसको मॉड्यूलो m, यहाँ पर हर एक का अपना एक टिपिकल वैल्यू हो सकता है, तो आपका ये केस बराबर होगा। यहाँ पर नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है और केसेस भी समझा दिए हैं कि कैसे करना है। आपको डिवाइड करना है लेकिन रिमाइंडर चेक करना है, क्योंकि मॉड्यूलर आपको रिमाइंडर देता है। तो प्लस माइनस वाले तो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का भी एक प्रॉपर्टी है, उसका एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। और बस इतना याद रखना है कि लेफ़्ट साइड में हमेशा वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अगर छोटी आ गई तो वो आंसर हो जाएगा।